इंदौर नगर निगम के वार्डों के आरक्षण के साथ ही निगम चुनावों का आगाज भी हो चुका है। भारी हंगामे और आपत्तियों के बीच आरक्षण प्रक्रिया के पूरे होने के साथ ही दावेदारों ने भी नए समीकरणों के साथ तैयारियां भी शुरू कर दी है। लेकिन कोरोना काल में पहले उपचुनावों की सरगर्मी के बीच अब निगम चुनाव की वजह से परेशानियां बढ़ने की आशंका है। भारी हंगामे और आपत्तियों के बीच इंदौर नगर पालिका निगम में 85 वार्डों के लिए आरक्षण प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। कुल 85 वार्डों में से अनुसूचित जनजाति महिला वर्ग के लिए 2 वार्ड, अनुसूचित जनजाति पुरुष वर्ग के लिए 1 वार्ड आरक्षित किया गया है। इसी तरह से अनुसूचित जाति महिला वर्ग के लिए 7, अनुसूचित पुरुष वर्ग के लिए 6 वार्ड आरक्षित किए गए हैं। वहीं पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 11 और पिछड़ा पुरुष के लिए 10 वार्डों के साथ सामान्य महिला के लिए 22 और सामान्य पुरुष के लिए 26 वार्डों का आरक्षण किया गया है। हालांकि आरक्षण प्रक्रिया की शुरुआत के साथ ही कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला ने आरक्षण को रोकने के लिए जमकर हंगामा किया। कांग्रेस ने मांग की थी कि जब कोरोना काल में मुख्यमंत्री ने भी सार्वजनिक कार्यक्रम पर रोक लगा दी है, तो फिर भीड़ लगाकर आरक्षण की प्रक्रिया क्यों की जा रही है। इसी तरह से पहले अनुसूचित जाति वर्ग का आरक्षण किए जाने पर भी कांग्रेस ने लिखित में आपत्ति दर्ज कराई है। और इस 85 वार्ड में जो जनसंख्या है वो 21,95,274, ये 2011 की जनगणना का आंकड़ा है। इसमें शेड्यूल कास्ट 3,45,637 और शेड्यूल ट्राइब 73,323। जब इनका हम फ्रैक्शन करते हैं 85 वार्ड के हिसाब से, वार्ड का अनुपात निकालते हैं, तो शेड्यूल कास्ट के लिए यह आंकड़ा आता है 13.38। 13.38 का आशय ये हुआ कि अगर हम पूर्णांश में लें तो 13 वार्ड आरक्षित होंगे अनुसूचित जाति के लिए। इसी तरीके से शेड्यूल ट्राइब के लिए अगर हम लेते हैं तो ये जो फ्रैक्शन आता है, जो आज हमारे इंदौर नगर निगम के जो 85 नगर निगम वार्ड है उसकी आज आरक्षण की प्रक्रिया हुई है। मेरे हिसाब से जो प्रक्रिया हुई है वो पूरी की पूरी गलत हुई है, क्योंकि भारतीय संविधान के हिसाब से अगर प्रक्रिया की जाना थी तो प्रक्रिया ऐसी होती कि सबसे पहले जो वार्डों का आरक्षण होता वो एसटी के वार्डों का आरक्षण होता, परंतु यहाँ पर उल्टा हुआ है। यहाँ पर क्या हुआ है कि सबसे पहले जो आरक्षण किया गया वो एससी के वार्डों का आरक्षण किया गया। तो उस स्थिति में क्या हुआ है कि जो एसटी के ज़्यादा जनसंख्या वाले जो वार्ड थे वो एससी हो गए, जो कि सरासर गलत है। तो मैंने उसी पर आपत्ति दर्ज की है। माननीय जो अधिकारी गण थे उनको मैंने अपनी लिखित आपत्ति भी दी है, और अगर यहाँ पर सुनवाई नहीं होती तो मैं हाईकोर्ट में इस आपत्ति को लूँगा और वहाँ पर मैं याचिका दायर करूँगा। बिल्कुल नियम है भारतीय संविधान, अगर आप उठा के देखेंगे तो भारतीय संविधान के हिसाब से सबसे पहले जो आरक्षण होना चाहिए, कानून के हिसाब से जो पहले आरक्षण होना चाहिए वो एसटी वर्ग का होना चाहिए, एसटी के वार्डों का होना चाहिए, परंतु यहाँ पर तो उल्टा हुआ। एससी के वार्डों का पहले आरक्षण हुआ। उस कंडीशन में एसटी के वार्ड तो जो जायज़ जो एसटी के वार्ड थे वो तो खत्म हो गए। तो मेरी जो आपत्ति है वो कोई राजनीतिक आपत्ति नहीं है, मेरी जो आपत्ति है वो जायज़ आपत्ति है। इसका इफेक्ट कौन कौन से वार्ड नंबर में पड़ा है? देखिए, इसके जितने भी एसटी और एससी के जो वार्ड हैं इन सभी वार्डों पर इसका इफेक्ट पड़ेगा। दौलत पटेल, यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष इंदौर। इधर भाजपा ने कांग्रेस पर ही आरोप लगाया है कि इनके नेता ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते और संवैधानिक प्रक्रिया को रोकने के लिए मांग करते हैं। हालांकि भाजपा ने मतदाता सूची में हुई गड़बड़ी को सुधारने की मांग जरूर की है। देखिए, हमारे प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री जी ने कल रात को अस्पताल से घोषणा करी कि कोई मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, कोई भी कार्यक्रम जैसा होना चाहिए, मतलब अधिकारी हो या नेता हो या विधायक हो। तो आज इंदौर के अंदर इतना बड़ा होने जा रहा है। देखिए, आरक्षण जो आज नहीं होना चाहिए, उन्हें निरस्त करने को बोला तो निरस्त, मतलब सरकारी प्रतिक्रिया, मतलब बोल रहे चुनाव है। हमको तो रात को मालूम पड़ा कि भैया मतलब उनको दिन सूचना मिला, रात को मिली हमको सूचना। मुख्यमंत्री की घोषणा रात को हुई है, अस्पताल से करिए तो हम भी लाए हैं। सभी से अपील है, आप वरिष्ठ सम्मानीय लोग हैं, कम से कम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपनी बात रखें। यहाँ पे जिस तरीके से व्यवस्था बनाई गई है, समय सीमाबद्ध कार्यक्रम है, यदि वहाँ से कोई निर्देश प्राप्त होते हैं, क्योंकि ये प्रश्न खड़ा हुआ है, तो एडीएम सर उसके बारे में क्लियर कर रहे हैं कि कार्यक्रम को क्या निरस्त करने के कोई निर्देश है या नहीं। लेकिन तब तक के लिए आप सभी सम्मानीय लोगों से ये अपील है कि आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखें कि हम कोरोना महामारी के काल में हैं
कृपया जिस तरीके से बैठक व्यवस्था सोशल डिस्टेंसिंग पर दुनिया में जितनी महामारी फैली हुई है उसके लिए देश में सबसे ज़्यादा महामारी फैली हुई है, उसके हमारे मुखिया आदरणीय शिवराज सिंह जी ने कल घोषणा करी है। उनकी घोषणाओं को, उनके आदेश को धज्जे उड़ाई जा रही है यहाँ पर, वो भी उनके अधिकारियों द्वारा। आदरणीय तो कलेक्टर साहब, उनके जितने कर्मचारी अधिकारी, अपने कलेक्टर जितने लोग बैठे हैं वो धज्जे उड़ा रहे हैं यहाँ पे। उनने कल रात को घोषणा करी कि इंदौर नहीं पूरे प्रदेश के अंदर भले मुख्यमंत्री कार्यक्रम करे या मंत्री करे या विधायक करे, कोई भी करेगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। अब मैं मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि जो इंदौर के अंदर ये आरक्षण हुआ तो इंदौर के सब जितने अधिकारी हैं उन सब पे कार्रवाई होना चाहिए। ये तो हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कार्रवाई नहीं हो रही है, हम कांग्रेस के लोगों को लगातार कार्रवाई करते जा रहे हैं, रोज़ की रोज़ कार्रवाई कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंस पालन नहीं कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं, तो कांग्रेस के लोगों को कार्रवाई होगी। आज जो आपका आदेश का पालन इंदौर में नहीं हुआ, इसके लिए मैं चाहता हूँ जितने अधिकारी इन पर कार्रवाई होना चाहिए। और साथ में जो कोरोना फैल रहा है, आज हज़ारों आदमी इकट्ठा कर लिए हैं, तो इसकी जो जिम्मेदार कौन है, जो जिम्मेदार है उस पर कार्रवाई होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ ये आरक्षण आज नहीं कल भी हो सकता था, 10 दिन बाद भी हो सकता था। हम लोगों ने हमारा कार्यकर्ता सम्मेलन था वो हमने सागर में कैंसिल करा, जितने प्रोग्राम थे सब कैंसिल करे, जितने मंत्री जितने विधायक सबने कार्यक्रम कैंसिल कर दिए मुख्यमंत्री के आदेश से। परंतु इंदौर में ये इतना बड़ा महामारी का हो रहा है, चुनाव की इतनी जल्दी क्या है, आरक्षण बाद में हो जाएगा, चुनाव आज तो हो नहीं रहे। चुनाव जो भी होंगे, पहले उपचुनाव होंगे, फिर नगर निगम चुनाव होंगे, इतनी जल्दी क्या है तो काय की मची हुई है। मैं तो नहीं बोल रहा हूँ, चलो हम सब चाहते हैं जनता प्रतिनिधि होना चाहिए, परंतु आज की तारीख में महामारी को पहले देखना पड़ेगा। वो मुख्यमंत्री खुद पॉजिटिव हो चुके हैं, कई मंत्री पॉजिटिव हो चुके हैं, तो उन्होंने बोला कि प्रदेश में कोई कार्यक्रम नहीं होना चाहिए, रात को तत्काल आज से प्रभाव जितने भी जो हों सब निरस्त के जाए, भले उसमें अधिकारी क्यों नहीं है, अधिकारी भी कार्रवाई कराए जाएंगे। तो मैं मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ कि आप क्या है, आप कार्रवाई करिए इन सबके ऊपर, इसका हम विरोध करेंगे नहीं तो। आप लोगों ने विरोध करके बाजार खुलवा दिया, सब कुछ खुलवा दिया, जिम्मेदारी कौन लेगा? आप लोग लेंगे कि हम लोग जिम्मेदारी लेना चाह रहे थे यार। हम ये चाहते हैं कि आम पब्लिक रोजगार भी हो, उनका धंधा भी हो। 4 महीने से बेचारे सब भूखे मर रहे हैं, अपने घर में बेरोजगार बैठे हुए हैं, तो उनके लिए धंधा चालू हो, कुछ कमाए। वो महामारी के लिए बेचारे सबसे ज़्यादा पालन जो कर्मचारी बेचारे गरीब परिवार के वो लोग कर रहे हैं, क्यों उनको डर है कि एक बार भी भर्ती हुए तो 40-50 हज़ार रुपये लग जाएंगे। क्योंकि मैं आज आपसे बोल रहा हूँ, अरविंदो कुमार करोड़ों रुपये देने के बाद वहाँ के जो लोग भर्ती हैं उनका क्या बोलते हैं सिटी स्कैन और ये जो होता है उसके अलग से पैसे ले रहे हैं। तो सरकार ने क्या फ़ायदा करा? सरकार सिर्फ हाल में भर्ती करके कर रही है, वहाँ करोड़ों रुपये दिया गया। उसके लिए मैं अभी आंदोलन करना तैयार हूँ, क्योंकि अरविंदो के अंदर मैंने देखा है, वहाँ मेरे पास बिल भी आ रहे हैं कि वो लोग क्या बोलते सिटी स्कैन का और इन सबका पैसा अलग से ले रहे हैं जितने मरीज आ रहे हैं। वो सरकार एक तरफ घोषणा कर रही है जितने भी कोरोना पॉजिटिव आएंगे उनसे 1 रुपये नहीं लिया जाएगा, उनका इलाज किया जाएगा। तो वो गरीब लोगों को के पैसे ले जा रहे हैं। वो सोशल डिस्टेंस का पालन के लिए हमसे बोलते हैं, हम पालन करवा रहे हैं, तो आम तैयार है। और आप लोग जितने अधिकारी विधायक मंत्री सब VIP व्यवस्था में से उनका इलाज हो रहा है, गरीब लोगों का इलाज हो रहा है, बेचारे पैसे लग रहे हैं उनके, तो हम उसका विरोध करते हैं। साथ में ये भी विरोध करते हैं कि आम पब्लिक को शहर के अंदर भाई सोशल डिस्टेंस पालन कर रहे हैं। पूरी दुनिया खोल दी है, ऑस्ट्रेलिया खुल गया, अमेरिका खुल गया, सब कुछ खुला हुआ है, परंतु सब सोशल डिस्टेंस पालन कर रहे हैं। कोई महामारी का नहीं है, दूर पालन होगा। इसका एक ही उद्देश्य बीमारी का है, आप सोशल डिस्टेंस पालन कर रहे हैं, उसका हम करवा रहे हैं, वो हम कर रहे हैं, परंतु अधिकारी लोग का पालन करा रहे हैं। कल मुख्यमंत्री ने जो घोषणा कर दी है उसके बाद भी कार्यक्रम हो रहा है, तो आप तो उनसे जाके पूछिए कि आपने ये कार्यक्रम कैसे करा। इसका विरोध आपको भी करना चाहिए। हालांकि आरक्षण की प्रक्रिया को पूरा कराने वाले निर्वाचन अधिकारियों का कहना था कि ये चुनाव आयोग का कार्यक्रम है जो कि पूर्व से ही निर्धारित है। एक आपत्ति जरूर आई है, लेकिन पूरा आरक्षण नियमों के मुताबिक हुआ है। आज का ये तारीख और शेड्यूल भी पहले से तय था और आप सब देख ही रहे हैं, यहाँ जितना पालन करा सकते हैं उतना पालन हो रहा है। कांग्रेस का तो स्वभाव ही आरोप प्रत्यारोप का है। पॉजिटिव राजनीति कांग्रेस को करनी नहीं है, आरोप प्रत्यारोप लगाना, इसलिए वो करते रहेंगे उनका काम। शासन प्रशासन हम लोग अपना काम करते रहेंगे। देखिए, असली में कांग्रेस ने जो षड्यंत्र रचा था, मतदाता सूची को पूरा षड्यंत्र पूर्वक नाम बदलना, घटाना, बढ़ाना, फर्जी नाम जोड़ना, वो षड्यंत्र सामने आ गया। इसलिए कहीं ना कहीं कांग्रेस के मन का दर्द है। ये उन्होंने सोचा था कि इसी षड्यंत्र पूर्वक सूची से वो चुनाव करा लेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ताओं ने, पार्षदों ने, विधायकों ने लग के उस सूची का अध्ययन करके उसको ठीक कराने के काम में जुट गई। इसलिए मुझे लगता है कांग्रेस इसलिए भी ज़्यादा परेशान है। 25 जुलाई से बढ़ा के उसको शायद 17 तारीख कर दी गई थी।
और हमारे कार्यकर्ता लगातार बूथ स्तर पे उस दूषित सूची को ठीक करने में लगे हुए हैं। जो फर्जी नाम जुड़े हुए हैं, एक एक जगह 18-18, 19-19 नाम एक ही महिला के, एक ही व्यक्ति के, खजरा नाम में रहने वाला आके उसको साईनाथ कॉलोनी में उसका वोटिंग करा दिया। ऐसे कई तरह की वहाँ पे विसंगतियाँ थी जिसको हमारा कार्यकर्ता ठीक करने में लगा हुआ है। देखिए, कांग्रेस, मैंने जैसा कहा कि आरोप प्रत्यारोप के अलावा कुछ नहीं करता। ये समय बड़ा विकट समय है, कोरोना का समय है। सब लोगों को मिलकर शहर हित में कुछ करना चाहिए, कैसे हमारा शहर सुचारू रूप से चल भी सके और स्वस्थ भी रह सके। मगर कांग्रेस को ये सब नहीं करना है। कांग्रेस को सिर्फ झूठे आरोप प्रत्यारोप लगाने। हम लोग सब मिलकर अधिकारियों के साथ बैठ के शहर हित में काम करते हैं और कांग्रेस शहर को बर्बाद करने के लिए काम कर रहा है। फिलहाल आरक्षण पूरा होने के साथ ही नगर निगम चुनाव का बिगुल भी बज चुका है। वहीं दावेदारों ने नए समीकरण के साथ ही तैयारियां भी शुरू कर दी है। लेकिन अब देखना होगा कि कोरोना काल में चुनावी समर कैसे आगे बढ़ेगा। इंदौर से निखिलेश सोलंकी की रिपोर्ट।